अगर आप कहती हो मैया तो मैंने आपकी बात को आज तक नहीं काटा है, ना मैं काटना चाहता हूं। अब यहाँ एक समस्या खड़ी हो गई बाबा भीमाल को। भीमाल पेन बाबा ने जब मारूभूमिका से गुरु दीक्षा लिया था तो वहां पर उनके जो गुरु बाबा मारूभूमिका थे उन्होंने दीक्षा देने से पहले उनसे शपथ लिया था कि भैया अगर आप दीक्षा लेना चाहते हो तो मैं दे तो दूंगा, पर बोले एक काम करिएगा। बोले क्या बात है? आप बोले ये दीक्षा लेना चाहते हो पर आजीवन कुंवारा रहना पड़ेगा। ताली बजाओ। ये उनके गुरु बाबा ने कहा था। उनके गुरु का क्या नाम है? मारूभूमिका। बोले आपको आजीवन कुंवारा रहना पड़ेगा। तो इसलिए तो मैं पूछ रहा था आपसे। तो हमारे प्रिय धर्म गुरु दादा परस्ते जी उन्होंने इस बात को उद्बोधन किया कि गुरुजी कल जो बाड़ी को आपने विराम दिया था वो हमारी दाई खेरा दाई के ठाना पर मैंने और वहीं पे मैंने गीत गाकर स्मरण बेला माई खेरा की स्मरण किया था। अति प्रिय है आप लोग एक बार हमारे गुरुजी के लिए ताली बजाओ। ताली ऐसी बज रही है कोई जानो कोई खेदा हो रहा। एक साथ बजनी चाहिए, जोर से बजाओ। हाँ अच्छा आज लेट हो गए शायद, मुझे लग रहा है भक्तों को धीरे धीरे शायद ऐसा लग रहा है कि कौन जाएगा दिन में यार, शाम को चलेंगे सब लोग, है ना। आज नाचना बंद कर दो भैया, ठीक है ना। आज नहीं आएंगे, आपको बुरा लगे चाहे कुछ हो जाए, नहीं आएंगे। अगर आप लोग दिन में नहीं आओगे तो रात में नाचने वाला बिल्कुल नहीं आएगा। मैं आप लोगों ने इतना खर्च किया भला बिल्कुल नाराज हो जाओ, मुझे उससे परवाह नहीं है। अगर आप नहीं आओगे कथा में तो मेरी मेहनत बेकार जाएगी, आपने जो पैसा खर्च किया वो बेकार चला जाएगा। मुझे शौक नहीं है, हमारे लोगों ने ये थोड़ी किया है कि नाच को वो तो कैसे से भी जगाना चाहते हैं, पर आपने नाचने को मनोरंजन लिया है। अगर संस्कृति नहीं समझा उसे मनोरंजन समझ लिया तो समझ जानो नाचना कैंसिल करवा दिया जाएगा। बिल्कुल ये सत्य है, ताली बजाना पड़ेगा, ये बिल्कुल सत्य है। क्योंकि मुझे देखने मिल रहा है ना आप रोज धीरे धीरे करके अपना समय जो है वो रात्रि में ज्यादा बिता रहे हो। ये कार्यक्रम यानी डांस ग्रुप में, इसलिए दिन में कथा आप श्रवण नहीं कर पा रहे, तो इसे चेंज करना पड़ेगा। ये तो आपको भी समझना होगा। तो ले चलता हूं मैं भी सोच रहा था कि मैया को नमन करता हूं खेरे दाई को, और खेरे से कहना है माँ मैंने कल जहां विराम दिया था मैया वहां से आगे गति दे रहा हूं माँ, आगे आप भी मेरे जिब्या पर विराजमान हो जाओ और हमें आगे ले चलता है। बसराम जी अब समय ना करते हुए तो कहना है अरे भोरा पोय राजा महाराजा, अरे राजा महाराजा, अरे सुन लो अरे आज देखा आता बोरा रे। अरे भोरा पोय राजा महाराजा, ढोलक खोलो ना भैया साउंड वाले, जो भी खोलो कहाँ बजा रहे हैं। ये लाजगढ़ के राजा महाराजा, राजा महाराजा, ये लाजगढ़ के राजा महाराजा, राजा महाराजा, जिनका राजपाट बड़ा प्यारा, जिनका राजपाट बड़ा प्यारा, माई बहुत मागे में जाए, माई बहुत मागे बोझ जाए। सुन लो मेरी बकेरा रे
आवाज में तुम्हारी पूरी मशीन बंद हो जा रही है। एक मशीन और थी ना तुम्हारी, क्यों पहुंचा दिया वापस तुमने? आप लोगों ने इसको खेल समझा है। चलो तो फिर देख लो तुम्हें बड़ा देव क्या होता है, उसकी कला भी तुम्हें मिलेगी। ताली बजाओ एक बार। जो काम करने आए हो उसे पूर्ण करना चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि यहाँ सिर्फ खेल या फिर पंडाल लगाकर गोंडियन में ऐसा चल रहा है तो इसका मतलब तुम्हारी भूल है। मैं आपसे वादा करता हूँ जिसने प्रकृति को पहचाना है वो कभी पीछे नहीं रहेगा, और जिसने अगर प्रकृति से खेल किया है उसका खिलवाड़ जरूर होता है। ताली बजाओ, खिलवाड़ जरूर होता है। ये मैंने देखा है। एक बार की बात है, मैंने एक छोटी सी गलती की थी तो मेरे घर में गाज गिर गई थी, नहीं तो प्रतिष्ठ मेरे साथ में गांव के लोग बैठे हैं। एक छोटी सी गलती के खातिर मैं आपसे बता रहा हूँ, यहाँ बिल्कुल भी यहाँ पर कमी नहीं होती। आपको लगता है कि पंडाल अगर ऐसे मजाक का है तो ये तुम्हारी भूल है, कहीं ना कहीं आप भूल कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको, कोई शराब नहीं दे रहा हूँ ना, मैं कुछ नहीं कहने जा रहा हूँ। अगर जो काम कर रहे हो तो सत्यता के साथ काम करो तो सही है। अगर आप लोग अपनी बात को अपने आप से अगर भूल रहे हो, ये बिल्कुल भूल है तुम्हारी कि तुम प्रकृति से दूर होते जा रहे हो। ताली बजाओ, ये प्रकृति से दूर होते जा रहे हो, इसमें बिल्कुल देर नहीं है। सही कहा किसी ने, आप लोग अगर कोई काम करोगे उसमें देर होगा, लेकिन बड़ा देव के काम में देर नहीं होती है। जैसा करोगे वैसा भरना पड़ेगा। ताली बजाओ, जैसा करोगे वैसा भरना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से मेरे बहन भाई, यहाँ पर जिस प्रकार से मैंने आपको दिया था, कल मैंने दाई खेरा दाई को स्मरण किया था, उसी प्रकार से यहाँ उनके जो बड़े भैया थे भीमाल पेन बाबा ने वहां से आगे चले गए। जाते जाते भैया वो काफी समय बीत गया। खेरे दाई भी अपना ठाना बाना बनाए, छह भैया ने अपना ठाना बाना तैयार किया। वो मोबाइल को संगीत में चालू करो। कहाँ गए हमारे दुर्वे जी? और उन्होंने जैसे ही संगीत तैयार किया, अपना कार्य को आगे गति दिया और देकर के वो बाबा आगे निकल गए भीमाल में। और जैसे ही आगे निकले तो निकलते निकलते भैया वहां से जैसे ही वो आगे पहुंचे हैं और पहुंच करके वहां से काफी देर समय बीता और मैया खेरा ने अपना ठाना बाना तैयार किया। और जैसे ही ठाना बाना तैयार किया भैया, और तैयार करके क्या हुआ मेरे भाई बहन, तैयार करके वो तो अपने ठाना बाना तैयार कर गए, लेकिन यहाँ पे कुछ देर कितने बीते, यहाँ से 15 से 20 यानी 21 वर्ष हो गए। भीमाल पेन बाबा लौट के जब बहुत समय के बाद पूरे गांव में ठाना बाना तैयार किए। ताली बजाओ, पूरे ठाना बाना तैयार किए। और तैयार करके जैसे ही लौटे तो उन्होंने देखा अपने लालीगढ़ में माता पिता जो दादा दाई है वो बड़े वृद्ध हो चुके थे, यानी बूढ़े हो चुके थे। लौट के आके उन्होंने पूछा, मेरी आवाज नहीं गूंज रही, एकदम से टूट जा रही है जे खत्म हो गई बात। तो इसी प्रकार से वहा मेरे बहन भाई 21 वर्ष के बाद भीमाल पेन बाबा जब लौट के आए, उन्होंने देखा अपने दादा दाई को बड़े वृद्ध हो चुके थे। और वृद्ध होते ही उन्होंने मन बनाया, लौट के आकर के उनके दादा दाई ने विचार किया कि 21 वर्ष के बाद मेरा जो बेटा है बाबा भीमाल लौट के आए हैं, चलो अपने भैया का विवाह कर दिया जाए। मेरे बहन भाई वहां से धीरे धीरे पूरे परिवार ने ये शरणागत किया। और शरणागत विचार करते ही उन्होंने अपने भैया का विवाह रचाते हैं। और जैसे ही द्वार के किनारे आते हैं तो वो क्या कह रहे हैं, लीजिए बसराम जी आप भी सुनोगे। अपने माता पिता को नमन करते जा रहे हैं और कहने लगे क्या, अरे मुख से बोलत यही बचन, अरे मैया सुन लो बात, अरे मैया अरे जरे जरे रोब बोले मैया, अरे सुनत बचन बोले महाराजा रे बोले महाराजा। सुनत बचन बोले महाराजा बोले महाराजा।
अरे कई बरसों में लौटे महाराजा, कई बरसों में लौटे महाराजा, एक कई जमाना से मैं लौटे में मर भैया ले लौटे में मर भैया। ये लाज गले भाव रे सुहाना, लाज गले भाव रे सुहाना। ताली जोर से बजना चाहिए। हमारे बेमान बेल बाबा लौट के आए हैं नाच करते, क्या बात है। ये लौट गए मेरे मेहमान भैया, ये मैया बोल बचन मोरे भैया सुना मोरे भैया। अरे सुनता ये बचन बोले मेहमान भैया, सुनता ये बचन बोले मेहमान भैया। क्या बात है। ये इतना सुंदर है राजी भैया है राजी रे। ये पूरा बोया बोले महाराजा, पूरा बोया बोले महाराजा। इसी प्रकार से भैया वहां जैसे ही लौट गए भगवान पेट बाबा आए। रात्रि के समय में एक दिन की बात है, वहां पर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने विचार करती है। एक दिन रुके, दूसरे तीसरे चौथे दिन रुके। एक दिन की बात है, दोनों पति पत्नी भोजन ग्रहण कर रहे थे रात में संध्या के समय में। और भोजन करते करते महाराज राजा बूढ़ा पोय ने कहा अपनी धर्म पत्नी कोतमा से, बोले देवी मैं बोले आपसे कुछ दिनों से कुछ कहना चाह रहा था, आप चाहो तो मेरी वाणी को अगर श्रवण करना चाहो तो क्या मैं कुछ बोलूं आपसे। उन्होंने कहा, बोले महाराज आप क्या कुछ बोलना चाहते हो, बोलो ना। बोले मैं ये बोलना चाह रही थी और मैं भी ये बोलना चाह रहा था, पर मैं भी नहीं बोल पा रहा था, ना आपने मुझे नहीं बोला। आज का संदेह ये है, बोले अपना जो बेमाल भैया है वो बड़े हो गए हैं। बोले हाँ वो तो बड़े हो गए, ताली बजाओ, वो बड़े हो गए। बोले तो बोले मैं सोच रहा था कि अपन अगर भैया का विवाह कर दिया जाए तो कैसा रहेगा। यहाँ पर मैया कोतमा ने कही, बोले महाराज आप जो मन में सोच रहे थे ना, ये तो मैं काफी दिनों से विचार कर रही थे, पर भैया नहीं थे तो मैंने भी नहीं बोल पाई। तो बोले चलो आप जो विचार बना रहे हो, बोले भैया का विवाह करते हैं। बोले देखो ना अपने पास बोले जो 6 बेटे हैं वो भी लौट के नहीं आए, और जो 5 बिटियां हैं वो भी लौट के नहीं आई, अकेले भैया बीमार आए हैं। अगर अपने घर को बोले संभालने वाली एक बिटिया घर की लक्ष्मी आ गई होती तो पूरा लांजीगढ़ संभल गया होता। ताली बजाओ। ऐसा करके उन्होंने नमन किया। तो नमन करते ही उन्होंने वो दिन तो रात्रि के समय में दोनों पति पत्नी यानी राजा रानी ने वार्तालाप किया। समय समय का समय हुआ और महाराज भीमाल बहन को मैया ने आवाज दिया और कहने लगी, बोले ये भैया भीमाल, यहाँ से एक बार में बाबा ने नहीं सुने, दूसरी बार आवाज फिर दे। उन्होंने कहा भैया, बोले भीमाल सुनो ना। बोले क्या बात है माँ, आज बहुत चिल्ला रही हो, क्या बात है। बोले वो पास में आए, कहने लगे भैया बताओ तो क्या कुछ कहने वाली हो आप। मैया कोतमा ने मुस्कुराते हुए कही, बोले बेटा मैं आपसे जो कहने जा रही हूँ आपको बुरा तो नहीं लगेगा। उन्होंने कहा, बोले माँ आपने मुझे जन्म दिया है, मुझे क्यों बुरा लगेगा, बोलो ना क्या बात है। बोले मैं सोच रही थी भैया कि अगर हम आपका विवाह कर दें तो कैसा रहेगा। बोले ये बात तो मैं नहीं कह सकता माँ। बोले नहीं नहीं नहीं, आप बताओ, हम सोच रहे थे कि आपका विवाह कर दिया जाए तो कैसा रहेगा। बोले तो बोले ठीक है, अगर आप कहती हो मैया तो मैंने आपकी बात को आज तक नहीं काटा है, ना मैं काटना चाहता हूँ।
अब यहाँ एक समस्या खड़ी हो गई बाबा विमाल को। विमाल पेन बाबा ने जब मारू भूमिका से गुरु दीक्षा लिया था तो वहां पर उनके जो गुरु बाबा महारू भूमिका थे उन्होंने दीक्षा देने से पहले उनसे शपथ लिया था कि भैया अगर आप दीक्षा लेना चाहते हो तो मैं दे तो दूंगा, पर बोले एक काम करिएगा। बोले क्या बात है? आप बोले ये दीक्षा लेना चाहते हो पर आजीवन कुंवारा रहना पड़ेगा। ताली बजाओ। ये उनके गुरु बाबा ने कहा था। उनके गुरु का क्या नाम है? मारू भूमिका। बोले आपको आजीवन कुंवारा रहना पड़ेगा। बोले जो आ गया बाबा। पर यार उस तरह देखो बड़ी संकट पड़ गई बाबा को। समय का समय था और ये बात को रख दिया गया। और जैसे ही उन्होंने रखा भैया तो रखने से क्या हुआ, वो आश्चर्यजनक में पड़ गए। कहने लगे अगर आप ऐसा कह रही हो तब भैया मुझे थोड़ा मौका दीजिएगा। मैं हाँ तो लगा दूंगा, पर मुझे थोड़ा सा बोले रेस्ट दे दीजिएगा, थोड़ा मौका दीजिएगा। यहाँ पर मैया गौतमा ने कहने लगी, बोले बेटा ले लीजिए, जब भी अगर देना है 1-2 दिन में मुझे मौका आपको दे रही हूँ। मुझे बोले संदेशा कोई ना कोई खबर देना। मेरे बहन भाई जैसे ही धीरे धीरे एक दिन गुजरा, दूसरे दिन गुजरा और तीसरे दिन मैया कुछ बोलने वाली थी पर माता ने नहीं बोला। अब आश्चर्यजनक की बात यह है, वो जो कोतमा दाई है, कोतमा दाई का एक भैया था बड़ा, छोटा भैया था, बड़ी तो बहन थी दाई कोतमा। ताली बजाओ। वो छोटा भैया था। तो छोटा भैया का गांव था कहाँ? हमारी कोतमा दाई का जो गांव है वो कौन सा है? हमारे गुरुजी बताएंगे। कहाँ चले गए परस्ते जी? कोई ना कोई गुरुजी जरूर बताएंगे हमारे, मुझे आशा है। हाँ याद करो जरा, आया याद कि नहीं? तो चलो ताली बजाओ एक बार, हम बताते जा रहे हैं। जो कोतमा दाई का जो मायका है वो गांव का नाम है गिरोलागढ़, और गिरोलागढ़ का जो राजा है उसका नाम, उनका जो कोतमा दाई है उनका जो भैया है उसका नाम है लोहंडी राजा। ताली बजाओ। लोहंडी राजा गिरोलागढ़ का रहने वाला है। बड़ा सुहाना सुंदर राज्य था और उनके दादा दाई भी बड़े प्यारे थे और गिरोलागढ़ में बड़ा राज्य सुंदर चलता था। तो भैया महाराज लोहंडी राजा के यहाँ, मैं महाराज क्यों बोल रहा हूँ आप ये भी मत लेना।